नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह। तो आपको बता दें कि सांबा में अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के जो सदस्य हैं वो एक बार फिर जो है स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि इनको जो है लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं इनके विभाग के अधिकारियों की तरफ से, परंतु इनकी जो मांगे हैं, इनका जो बकाया वेतन है या इनको रेगुलराइज करने की जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। हालांकि इन्होंने पिछले महीने भी है जो लगातार कई दिनों तक जो है वो स्ट्राइक की थी, जिसके बाद इनके विभाग के जो आला अधिकारी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि 10 दिन के भीतर जो है इनका मसला सुलझा दिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके जो है वो समय सीमा जो है वो अब आज समाप्त होने जा रही है और इनका जो है इनकी ऐलान इन्होंने किया है कि अगर आने वाले 72 घंटों के भीतर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये जो है वो काम छोड़ हड़ताल करेंगे। और अगर सफाई व्यवस्था की अगर समस्या सांबा में पैदा होती है तो इसके लिए इनका विभाग या इनके जो आला अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और क्या पूरा मामला है। चलो, क्या समस्या है आपकी, आप जरा बताएं समस्या। सर जी, समस्या हमारी ये है कि जो हमारी अंधी बहरी और गूंगी सरकार है, इसकी वजह से आज हम फिर सड़कों पर उतर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया था, आश्वासन दिया था कि 1 महीने में आपके जो बंदे हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। ये सर एक बार नहीं हुआ, 1000 बार हुआ है। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए ही कि हम किस देश में रहते हैं जहाँ एक सफाई कर्मचारी जो भूखा मर रहा है, तो ये बात बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विकास की। कहाँ पर विकास हो रहा है? अगर विकास की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले गरीब की थाली से करो, उस डेली विजिट से करो। आज उस डेली विजिट का हाल देखो, जो मर रहे हैं बेचारे, PH वाले डेली विजिट वाले देखो वो भी मर रहे हैं, सफाई मर रहा है। जहां जहां भी डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, सब इन सरकार की जान को रो रहा है। और ये पेपरों में और मीडिया में बात बार यही कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं आप? अब बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता, सड़कें बनाने से विकास नहीं होगा। अगर विकास ही चाहते हैं तो पहले मरने वाले लोगों को रोको, जो आपकी बेरोजगारी की वजह से आज बेचारे मौत के मुंह के नवाले बने हुए हैं। PH डेली विजिट में भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, जहर खाया है, फांसी लगाई है। किसकी बदौलत? इस सरकार की बदौलत, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं। आज डेली विजिट सफाई कर्मचारी का भी वही हाल है। कई हमारे बंदे परमानेंट की आस में मर चुके हैं और यह सरकार टसते मस नहीं हो रही। पहले भी इन्होंने पिछले साल भी हमें आश्वासन दिया, ऐतकाने साल भी आश्वासन दिया, ऐतकाने साल में महीने का टाइम दिया, फिर हमने इनको मीडिया के जरिए 10 दिन का टाइम दिया। इन्होंने हमें बुलाया तक नहीं। हम फोन करते हैं, आला अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। इनके लिए कोई जिए चाहे मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इनको साल लफ्ज में कह देने जाते हैं कि सफाई कर्मचारी अब आपकी बातों में आने वाले नहीं है, ज्यादा हमें परमानेंट पॉलिसी दो, नहीं तो तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। जो महाहड़ताल का हमने नोटिस दिया था आपको पहले, जो हड़ताल शुरू की थी वो हमने इसलिए वापस ली थी क्योंकि महामारी के अंदर आते थे, दिवाली आने वाली थी। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर हमें फाड़ रही है तो ये सरकार हमें अलग कर रही है, क्योंकि जब हम हिंदू तत्व पर कोई प्रश्न नहीं उठाते, उनके नाल मिलकर चलते हैं। ये एक आज़ाद मुल्क है, हर किसी को हक मांगने का इजाजत है। फिर ये क्यों तरह तरह के रूल हमारे ऊपर डाल रहे हैं? सफाई कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, इन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी निकाल ली है। जब ये सोए हुए होते हैं तब हम जाकर काम करते हैं। पहले काम करो। जो हमारे आदमी दूर दूर से आते हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर से, उनसे ये हाजिरी मांग रहे हैं। मैं से ये पूछना चाहता हूँ, हाजिरी लगवानी है तो 4 बजे हमारे साथ जब हम झाड़ू मारते हैं वहां पर लगाओ। जो आपने वादा किया था, आपने ऑर्डर निकाला था कि 7 साल का बंदा परमानेंट हो जाएगा, आज तक किया क्यों नहीं? हम 2014 से इसी मुसीबत को लेकर झेल रहे हैं। आज हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने घर जा सकते हैं। घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा हमें को पैसा दो, हमने वर्दी लेनी है, हमने फीस लेनी है, हमें कुछ चाहिए। पर जब हमारे पास है कुछ नहीं, अब क्या जो आश्वासनों की बोरी है अपने बच्चों का के खोल के रख दे। अब क्या अगला स्टेप क्या है आपका? अगला स्टेप हमारा यही है कि हम कल से हड़ताल पर जा रहे हैं, लखनपुर से लेकर बारामूला तक। और सरकार को मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ, हमारे एक भी सफाई कर्मचारी पर अत्याचार हुआ, जहाँ किसी ने को ट्रांसफर का थ्रेट दिया, चाहे वो EOCO हो, चाहे कोई छोटा अफसर हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, ये सहन नहीं किया जाएगा। ये हक की लड़ाई है और तब तक हड़ताल की वापसी नहीं होगी जब तक हमारे हाथ में परमानेंट पॉलिसी नहीं होगी।
तो ये थे अर्बन लोकल बॉडी की जो सफाई कर्मचारी थे। ये यूनियन के सदस्यों ने बताया है कि इनको लगातार आश्वासनों पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लगातार अधिकारी कहते हैं कि इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, परंतु कई महीने, कई वर्ष, कई साल बीत गए, अभी तक इनकी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं की गई हैं और ये आर्थिक मंदी झेलने को मजबूर हैं। परिवार का पालन पोषण करने में इनको दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी मांगें जो हैं वो पूरी की जाए।